हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ है डॉक्टर एम के सेफ़ी। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी क्या है? शुक्राणु की कमी। शुक्राणु की कमी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए, उस बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि किस तरीके से अपन को बचना चाहिए। जी। मैं बात करना चाहूँगा। आज पेशेंट है हमारे सामने, उनके बात करना चाहूँगा मेल इनफर्टिलिटी के लिए, जो कि मर्दों में देखने को मिलती है और ये होती है, हिंदी में इसको कहते हैं शुक्राणु की कमी। अब होता क्या है, जब वीर्य के अंदर जो 1 ml वीर्य है उसके अंदर अगर काउंट रेट, जो स्पर्म की जो काउंट रेट है वो अगर 15 मिलियन से कम आ रही है, यानी कि 15 मिलियन से अगर कम आ रही है, तब हम कहेंगे कि उस पेशेंट को शुक्राणु की कमी है। जी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे और उससे क्या बचाव है वो बात करेंगे, और क्या क्या डाइट हम लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे बचाव हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे आज। तो इसका पहले अपन शुरुआत करते हैं कि कोज क्या है। तो कोज के अंदर हम 3 चीज़ काउंट करते हैं। एक तो मेडिकली, और फिर दूसरा आता है एनवायरनमेंट, जी, ठीक है, वातावरण, और तीसरा जो आता है वो हमारा आता है लाइफ स्टाइल। जी सर। ठीक है। तो पहला हम मेडिकली किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि मेडिकली हम समझने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि कई पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनके प्रॉब्लम जो है वो माँ के पेट से ही आती है। जी, यानी कि बचपन से ही जो है वो पेशेंट को ये प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। जन्मजात जो बीमारी होती है उसी से ही ये होना चालू हो जाती है, जिसमें टेस्टिकल जो होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी कमी हो जाती है जिसकी वजह से शुक्राणु जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, या फिर संख्या के अंदर कम होते हैं। जी, तो ऐसे मरीजों को ट्रीट किया जा सकता है। और दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट, जी, कि एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। अब जैसे यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम जो होता है वो होता है गर्म। जी, जैसे कई फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, गिलास वगैरह का काम करते हैं, कांच के गिलास वगैरह जो होते हैं, तो उनको भट्टियों के पास बैठना पड़ता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो चूड़ी का कारोबार करते हैं, काम करते हैं बनाने का, उन लोगों के साथ भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर ऐसे लोग जो पेंट वगैरह का काम करते हैं, जहाँ केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगर केमिकल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं तो उस वक्त जो है वो आपके लंग्स के थ्रू, आपके फेफड़ों के थ्रू, आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं वो केमिकल, जिससे शुक्राणु की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। जी, तो ऐसे पेशेंट भी जो हैं बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। ठीक है। और बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। जी, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो सरवाइव करता है इस बीमारी से। अब हम लोग आते हैं तीसरा, लाइफ स्टाइल। जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, और ज़्यादातर मेरा मानना ये है कि 70% जो ये दिक्कत जो पैदा होती है वो लाइफ स्टाइल से पैदा होती है जी, ज़्यादातर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को
एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, मगर एक्सरसाइज भी इतनी ज़्यादा ना हो जाए, इतना ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चालू करे। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप कुछ हद तक एक्सरसाइज करें, जैसे 40 से 60 मिनट तक। और इसके अंदर एक्सरसाइज में भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लोग ज़्यादातर एक्सरसाइज करें वेट लिफ्टिंग की, थोड़ा सा वेट वगैरह उठाएं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े और स्टेमिना बढ़े। ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सप्लीमेंट का या इस तरह के स्टेरॉइड का जो आपके स्पर्म काउंट को और मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दे, ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल जिम में देखने को मिल रहा है। आजकल ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें और नेचुरल चीज़ों पर जाएं। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे डाइट के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, जैसे विटामिन ई की कमी, विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी। ठीक है। तो ऐसे सप्लीमेंट वगैरह, ऐसे नेचुरल फूड वगैरह लेना चाहिए। ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ कि नेचुरल फूड वगैरह यूज़ में लिए जाएं, जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो। जैसे विटामिन डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो सुबह सुबह का जो सन बाथ होता है उसका ज़रूर प्रयोग करें। सुबह सुबह उठें और अपना जो भी काम करना है वो करें, उसके साथ साथ सन बाथ का प्रयोग बिल्कुल करना ही करना है अगर आपको ठीक होना है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर ऐसा करना चाहिए। और एक्सरसाइज मस्ट है इसके अंदर, एक्सरसाइज करना ही करना है इसके अंदर। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शुक्राणुओं की जो मोटिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर डाइटिशियन के अंदर अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो और बाकी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिससे ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है इसके अंदर। और विटामिन ई के लिए जो है मैं सजेस्ट करता हूँ कि विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, विटामिन सी जो है उसके भी टैबलेट वगैरह आती हैं, और उसके साथ साथ विटामिन डी है उसके लिए भी टैबलेट्स वगैरह और कैप्सूल वगैरह अवेलेबल हैं। तो मार्केट के अंदर वो मिल जाता है, इजीली आप ले सकते हैं। और नेचुरली अगर लेना चाहें तो फ़िश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो बेहतर ये है जो एनवायरनमेंट जो मैंने बताया है कि कई लोग जो हैं वो गर्म जगह पे काम करते हैं, तो थोड़ा सा वो बचाव करके रखें, क्योंकि ये है कि स्पर्म जो है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से भी मर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा उसके लिए बचाव करें। और बाकी कुछ अगर डॉक्टर साहब कहना चाहें तो कह सकते सबने हैं। बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन बातों को अमल करें और शेयर करें। थैंक यू।